सबके हृदय में आप विराजमान होकर के भगवान की कथा को श्रवण करिए। बोले भागवत भगवान की। और इसके बाद भगवान की कथा के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो गए। सूत जी कहते हैं कि महाराज ये है भगवान की कथा। भागवत की कथा का ये प्रभाव है कि ज्ञान वैराग्य सचेत हो गए। और कहा कि भगवान की कथा का प्रभाव होता है कि अगर भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, सत्संग को ग्रहण करते हैं, तो होता क्या है कि अगर हम भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, सत्संग को ग्रहण करते हैं, तो हमारे हृदय में किसका आगमन होगा? भक्ति महारानी का आगमन होगा। अगर हमारे जीवन में भक्ति महारानी का आगमन हो गया तो कौन आएंगे? ज्ञान और वैराग्य चले आएंगे। जब हमारे जीवन में भक्ति महारानी आ गई, ज्ञान और वैराग्य आ गए, तो हमारे श्याम सुंदर तो दौड़े दौड़े आ जाएंगे। भगवान का आगमन तो अवश्य होगा, और भगवान का आगमन हो गया तब तो मुक्ति हो जाएगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ये है परमानंद, इसको कहते हैं परमानंद। अब सौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज आपने कथा तो बड़ी जोरदार सुनाई, बड़ी बढ़िया कथा आपने सुनाई, लेकिन एक प्रश्न और मेरे मन में है। कहा बताइए। ताकि भागवत की कथा से ज्ञान और वैराग्य के कष्ट तो दूर हो गए, संत महात्माओं का तो कष्ट दूर हो गया, क्या ये भगवान की कथा कभी किसी पापी जीव का भी उद्धार कर सकती है? ये कथा के प्रभाव से किसी दुष्ट आत्मा या पापी जीव का भी उद्धार हुआ है? तब सूत जी ने कहा कि महाराज प्रश्न तो आपने बड़ा जोरदार किया, बड़ा उत्तम प्रश्न आपने किया। हाँ, यह सत्य है कि भगवान की कथा के प्रभाव से, भागवत की कथा से के प्रभाव से बड़े से बड़े पापी जीवों का भी उद्धार हुआ है। तब जाकर के इन्होंने सूत जी महाराज ने कहा कि मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूं, एक दृष्टांत के माध्यम से आपको एक कथा सुनाता हूं, जिससे आपके प्रश्नों का संशय दूर हो जाएगा। बोले भागवत भगवान की जय। सूत जी ने कहा कि महाराज सावधान होकर के सुनिए। भागवत की कथा तो वो अमृत है कि आप पापी जीव की बात करते हैं, जिसने जीवन पर्यंत पाप ही किया हो, कभी धर्म किया ही न हो, ऐसे भी जीव का उद्धार यह भागवत कथा करती है। दृष्टांत देकर की बताया कि अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। तब सूत जी महाराज ने बताया कि महाराज एक समय की बात है, किसी कल्प की बात है, एक कल्प की बात है कि तुंगभद्रा नाम की नदी है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है। उस गांव में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव महाराज एक सुंदर गांव है, उसमें विराजमान है, गृहस्थ ब्राह्मण हैं, परिवार के साथ निवास करते हैं। आत्मदेव महाराज तो ज्ञान में दूसरे सूर्य के समान दिखाई पड़ते हैं। इनके जीवन में भगवान की कृपा से धन भी है और ज्ञान भी है, भगवान की भक्ति भी है। किसी चीज की कमी नहीं है, और देखने में तो ज्ञान के मामले में, तपस्या के मामले में दूसरे सूर्य के समान दिखाई देते हैं। लेकिन कहा महाराज जितने ही धर्मात्मा हैं, सत्यवादी हैं, तपोनिष्ठ हैं, इनकी पत्नी महारानी जो हैं ठीक विपरीत हैं, एकदम उल्टा उनका स्वभाव है। लोकवार्तारता क्रूरा
पायसो बहुजल पिखा शूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। आत्मदेव महाराज की पत्नी है धुंधली महारानी। धुंधली महारानी एकदम विपरीत है। ये जितने धर्मात्मा हैं, धुंधली महारानी का स्वभाव क्या है? लोक वार्ता, रात दिन अनावश्यक वार्तालाप करना, अनावश्यक वार्तालाप करना। और इनका स्वभाव क्रूर है, क्रोधी स्वभाव। जब तक इस घर की बात उस घर तक नहीं पहुंचा लेती हैं, तब तक इनको भोजन हजम नहीं होता है। जब तक अगल बगल में लाठी चार्ज नहीं करवा ले, झगड़ा नहीं करवा ले, तब तक इनको चैन नहीं है। धुंधली महारानी का स्वभाव है लोक वार्ता, क्रूरा और कलह प्रिय है। झगड़ा ही इनको प्रिय है। ठीक विपरीत है, लेकिन ऐसे भी परिवार के साथ आत्मदेव महाराज जो है निर्वहन कर रहे हैं। एक दिन आत्मदेव महाराज को विचार आया, इनके मन में प्रश्न उठा। बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि भगवान का दिया हुआ तो मेरे जीवन में सब कुछ है, लेकिन एक चीज का अभाव है कि इनके पास कोई संतान नहीं है। आत्मदेव महाराज के जीवन में कोई संतान नहीं, संतान की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई। वृद्धावस्था आ गई, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि मैंने जो भी जस कमाया है, इसको देखने वाला कोई नहीं। मेरे बाद मेरे परिवार का भरण पोषण करने वाला, मेरी कुल परंपरा को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। बड़ा कष्ट हुआ इनको, इतनी ग्लानि इनको हुई, आत्मग्लानि हुई कि आत्मदेव महाराज ने निश्चय कर लिया कि अगर मेरे इस प्रश्न का हल नहीं निकला, आज सूर्यास्त तक मेरे प्रश्न का कहीं हल नहीं मिला, समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा। ऐसा विचार बना करके आत्मदेव महाराज घर से चल पड़े। जाते जाते एक जंगल में पहुंचे, निर्जन स्थान में बैठ करके विलाप करने लगे, रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। इनके मन में आज ग्लानि है, कष्ट है कि मेरा जीवन को धिक्कार है, मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं कितना बड़ा पापी हूं, कितना अभागा हूं कि मेरे जीवन में कोई संतान मुझे प्राप्त नहीं हुई। और तो और सही, मैं जिस पशु को ला करके, जिस गौ माता को भी अपने दरवाजे पर बांधा हूं, आज तक उसने भी कोई बच्चा नहीं दिया। जिस वृक्ष को मैंने लगाया वो वृक्ष भी फल नहीं दिया। फूट फूट कर रोने लगे। सूत जी कहते हैं महाराज उसी समय एक महात्मा जी का आगमन हुआ, सन्यासी जी का आगमन हुआ। सन्यासी जी ने देखा दूर से, आत्मदेव महाराज के ललाट को जब देखा, इनके तेज को देखा, तो विचार किया कि कोई पहुंचा महात्मा है, कोई पहुंचा ब्राह्मण है और भगवान को पाने के लिए रो रहा, भगवान की भक्ति में रो रहा है। चल करके इसकी सहायता करें, इसी बहाने कुछ सत्संग होगा। भगवान के अनुराग में रो रहा है। सन्यासी जैसे ही आत्मदेव के सामने आए और कहा कि ब्राह्मण देवता क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या कष्ट है? जब आत्मदेव ने सिर उठा करके सन्यासी जी को देखा, तो तुरंत उठ करके इनके चरणों में प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया। और महात्मा जी समझाने लगे कि क्या बात है, क्यों रो रहे हो, बताओ। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति रो रहा हो, तो अगर कोई चुप कराने वाला आ जाए, चुप कराने का प्रयास करे, तो उस समय और जो है उद्गार बढ़ जाता है, वह व्यक्ति और फूट फूट कर रोने लगता है। आत्मदेव महाराज और फूट फूट करके रोने लगे।
किसी तरह अपने आप को संभाले। महात्मा ने पूछा, बताओ क्या बात है? आत्मदेव जी ने कहा कि महाराज, भगवान का दिया हुआ मेरे परिवार में सब कुछ है मेरे जीवन में, लेकिन मेरे जीवन में संतान की प्राप्ति अभी तक मुझे नहीं हुई। मैं इतना बड़ा अभागा हूं, इतना बड़ा पापी हूं, पता नहीं कौन से जन्म का मेरा क्या पाप है कि आज तक मेरे जीवन में संतान की प्राप्ति मुझे नहीं हुई। तब महात्मा जी ने, सन्यासी जी ने अपने सिर को पकड़ा और सिर सहलाने लगे, करे राम हो राम। मैं समझा कुछ और, ये तो कुछ और है। मैं तो सोच रहा था कि भगवान की भक्ति में रो रहे हैं, भगवान को पाने के लिए रो रहे हैं, लेकिन इनको तो संसार का रोग लगा है, पुत्र रोग लगा हुआ है। कहां मैं फंस गया? सन्यासी जी ने कहा, रे महाराज, देखने में तो आप तो बड़े ज्ञानी दिखाई दे रहे हैं महात्मा, भला बताओ आप इस कहां संसार के चक्र में फंसने जा रहे हो? पुत्र मोह में फंसे हो। पुत्र प्राप्ति से किसी का उद्धार हुआ है, किसी का कष्ट दूर हुआ है। अरे भगवान के चरणों में अपने मन को लगाओ, भगवान की भक्ति में अपने मति को लगाओ, उद्धार हो जाएगा। सत्संग करो, भगवान का भजन करो। और ये पुत्र के चक्कर में कहां पड़े हो? बताओ तो सही, आज तक संसार में किसी का पुत्र पाकर के कोई सुखी हुआ है? उदाहरण देकर के समझाया कि महाराज दशरथ के पास 4 पुत्र थे, लेकिन अंत समय में कोई पास नहीं था। कहा महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, एक भी काम आया? सब कपिल महाराज के श्राप से जल करके भस्म हो गए। कहां आपकी मति मारी है, पुत्र मोह में आप फंसे हैं। तब आत्मदेव ने कहा, महाराज यह प्रवचन करना मैं भी जानता हूं, मुझे आप प्रवचन मत सुनाइए, मुझे पुत्र चाहिए। मैं जानता हूं कि आप महात्माओं के अंदर वो क्षमता है कि आप विधाता की लेखनी को भी मिटा सकते हैं, इसलिए मुझे पुत्र चाहिए और आप मुझे पुत्र दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो महात्मा सन्यासी जी ने वो आत्मदेव महाराज के ललाट की रेखाओं को पढ़ा। जब देखा, ललाट की रेखाओं को देखा, जब पढ़ा, तब उन महात्मा ने कहा कि महाराज, आप जो पुत्र मोह में फंसे हुए हैं ना, पुत्र के लिए रो रहे हैं, तो आपकी ललाट की रेखाएं बता रही हैं कि सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। अरे महाराज, आप इस जन्म में पुत्र के लिए रो रहे हैं ना, मैंने आपकी ललाट की रेखाओं को पढ़ लिया है। इस जन्म की बात छोड़िए, 7 जन्म तक आपको कोई पुत्र सुख मिलने वाला नहीं है। अब तो आत्मदेव महाराज का दुख और बढ़ गया और अपने सिर को उठा करके महात्मा के चरणों में जोर से पटका। महात्मा जी पीछे किसे करे, क्या कर रहे हो महाराज, मर जाओगे? काम मरने के लिए तो मैं आया था, आप पता नहीं कहां से आके टपक गए। नहीं तो मैं मृत्यु के विचार से ही तो आज घर से निकला हूं, और मैं एक जन्म का दुख लेकर के दुखी हूं। आपने मेरे दुख को दूर करने के बजाय 7 गुना बढ़ा दिया। 7 जन्म की बात बता करके मेरे दुख को तो 7 गुना बढ़ा दिए। अब एक बात आप सुन लीजिए कि अगर आप मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं देंगे तो अब की बार अगर मैं अपना सिर पटकूंगा आपके चरणों में तो अपना प्राणांत ही कर दूंगा। और आप निश्चय करिए कि आप मुझे आशीर्वाद देंगे या ब्रह्म हत्या का श्राप लेंगे। ब्रह्म हत्या का दोष आपको लगेगा महाराज। मैं आपके चरणों में अपने सिर को पटक करके अपना प्राणांत कर दूंगा। या तो मुझे आशीर्वाद दीजिए या ब्रह्म हत्या का दोष लीजिए। अब तो महात्मा बेचारे फंस गए। सन्यासी जी ने विचार किया कि मानने वाला नहीं है,
मानेंगे नहीं महात्मा जी। तुरंत अपने झोली से एक फल निकाला और आत्मदेव महाराज को दे दिया। कहा महाराज ले जाओ, इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, और मेरा आशीर्वाद है भगवान की कृपा से आज के 10वें महीने आपके घर में पुत्र सुख का आगमन होगा, पुत्र का आगमन होगा। आशीर्वाद देकर के महात्मा चलते बने। इधर आत्मदेव महाराज जैसे ही फल पाए ये तो उछल पड़े और दौड़ते हुए घर की तरफ आए, और आते ही पुकारा, रे देवी जी सुनती हो? धुंधली महारानी कहा महाराज क्या हो गया? काहे के लिए आकाश सर पर उठाए हैं? क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या बात है? अरे महाराज, कहा देवी जल्दी आओ, एक महात्मा जी ने मुझे यह फल दिया है, आशीर्वाद दिया है, और इसको तुरंत ग्रहण कर लो और हम लोगों को पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। धुंधली महारानी ने विचार किया कि मेरे पतिदेव का दिमाग तो कहीं नहीं खराब हो गया, कहीं वृद्धावस्था में सठिया तो नहीं गए हैं। फिर इन्होंने विचार किया चलो ठीक है। अरे महाराज, अरे कहा तर्क मत करो, महात्मा का आशीर्वाद है और महात्माओं का आशीर्वाद अमोघ होता है, इसलिए तुम इसको ग्रहण कर लो। कहा ठीक है महाराज, हम ग्रहण कर लेंगे, नहा धो करके भगवान का पूजा पाठ करके तब इसको ग्रहण करेंगे। कहा ठीक है। फल दे करके किसी कारणवश आत्मदेव महाराज घर से बाहर चले गए, और धुंधली महारानी अकेले फल लेकर के बैठी हैं और विचार कर रही कि फल को खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं। उसी समय एक पड़ोसन आ गई। उसने कहा अरे बहन क्या बात है, बहुत चिंतातुर दिखाई दे रही हो। अरे तुम आ गई, बहुत अच्छा हुआ। देखो हमारे पति देव ने ला करके हमको एक फल दिया है, अब भला बताओ फल खाने से किसी को संतान प्राप्त हुई है? अरे महात्मा का आशीर्वाद है, विश्वास करो, फल को ग्रहण करो, अवश्य संतान प्राप्ति होगी। कहा ठीक है, तुम्हारी बातों को तो मैं मानती हूँ, फल को ग्रहण कर लेती हूँ, लेकिन मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, मैं फल को ग्रहण कर लूं। कहा क्या है बताओ? कहा कि फल भक्षीण गर्भ स्याद गर्भोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो अशक्तिम गृह कार्यम कथम भवे। अच्छा बताओ, अगर मैं फल को ग्रहण कर लेती हूँ और मुझे गर्भ हो गया तो मेरा पेट बढ़ जाएगा और मैं भोजन नहीं कर पाऊंगी, दुबली हो जाऊंगी, घर का कार्य कैसे मुझसे होगा? अरे बहन, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। संतान का सुख चाहिए तो विश्वास करके फल को ग्रहण करो, ये सब कुतर्क मत करो। कहा तो ठीक है। कहा ठीक है, मैंने फल को खा लिया और गर्भ रह गया, चल फिर नहीं पाऊंगी। अगर गांव में चोर आ गए चोरी करने, डाका पड़ गया तो सब धन लेकर के भाग जाएंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, भाग भी नहीं पाऊंगी। अगर कहीं गांव में आग लग गई सब लोग तो भाग जाएंगे, लेकिन मैं तो भाग नहीं पाऊंगी, जल के मर जाऊंगी। नाना प्रकार का कुतर्क करना प्रारंभ किया। अब पड़ोसन बेचारी झल्ला गई, कहा फल खाओ चाहे मत खाओ, मैं तो चलती हूँ। बोले भागवत भगवान की। सूत जी कहते हैं महाराज बैठे बैठे विचार कर ही रही थी कि दूसरे दिन इधर आत्मदेव महाराज ने पूछा कि देवी फल को खाया? अरे महाराज उसी समय मैंने फल को खा लिया। कहा ठीक है। झूठ बोला उसने, धुंधली ने आत्मदेव महाराज से झूठ बोला। और दूसरे दिन संजोगवश धुंधली महारानी की बहन का आगमन हुआ। धुंधली महारानी की बहन आ जाती है और धुंधली ने कहा कि तुम बड़े अच्छे समय पर आई हो, मेरा एक संशय है। सारा समाचार बताया। कहा ये फल मेरे लिए मुसीबत बन गया है, अब बताओ मैं इस फल को ग्रहण करूं कि नहीं ग्रहण करूं? तब धुंधली की बहन ने कहा कि एक काम करो,
मेरे उदर में गर्भ है और मेरे पास कई संतानें हैं, और अब की बार जो मुझे संतान पैदा होगी, जो पुत्र मुझे प्राप्त होगा, वह पुत्र तुम्हारा होगा। वह पुत्र मैं तुम्हें ला करके दे दूंगी और तुम कुछ धन मेरे पति को दे देना, मैं उसको मना लूंगी, और अब की बार जो मेरा पुत्र होगा वो आपका तुम्हारा पुत्र होगा। कहा ये बात सत्य है। तो कहा इस फल को क्या करें? कहा आपके दरवाजे पर जो गौ माता बधी हैं उन्हीं को खिला दो। फल का परीक्षण हो जाएगा, महात्मा के आशीर्वाद का परीक्षण भी हो जाएगा, समस्या का समाधान भी। कहा तुमने तो बड़ा अच्छा बताया, मेरी समस्या का तो समाधान ही कर दिया। कहा ठीक है। अब इधर आत्मदेव महाराज से झूठ बोला और फल को ले जाकर के गौ माता को खिला दिया धुंधली महारानी ने। समय बीता, बीच में महात्मा जी ने पूछा, आत्मदेव महाराज ने पूछा, देवी फल खाई हो तो कुछ लाभ हो रहा? अरे महाराज बहुत लाभ है, मुझे गर्व है, चिंता मत करिए, महात्मा का आशीर्वाद तो लग गया। झूठ बोल दिया धुंधली महारानी ने। सूत जी कहते हैं महाराज समय बीता और ठीक 10वें महीने धुंधली की बहन को पुत्र पैदा हुआ और रातों रात उसने ला करके पुत्र धुंधली देवी को दे दिया। अब प्रातः काल धुंधली महारानी ने आत्मदेव महाराज से संदेशा भिजवा दिया कि मुझे पुत्र प्राप्त हुआ। अब तो आत्मदेव महाराज की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। पुत्र प्राप्ति का जब उन्होंने समाचार सुना, मारे खुशी के जो बेचारे प्रफुल्लित हो गए। इन्होंने जात कर्म संस्कार करवाया, तमाम दान दिया, ब्राह्मणों को बुला करके दान दिया। सब लोग इनके दरवाजे पर आए और बधाई देने लगे। कहते ठीक दूसरे महीने गौ माता ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। मनुष्य के बच्चे को गौ माता ने जन्म दिया। पूरा शरीर मनुष्य का और कान दोनों जो है गौ के कान के समान। अब यह समाचार जब चारों तरफ फैला तो आत्मदेव महाराज के भाग्य की बधाई देने के लिए, भाग्य की सराहना करने के लिए उनके दरवाजे पर तांता लग गया। अरे महाराज देखो तो सही, कितने भाग्यशाली हैं आत्मदेव महाराज, कहाँ एक पुत्र के लिए परेशान थे। आज भगवान कैसी कृपा हुई, इनके जीवन में 2 पुत्र की प्राप्ति हो गई। बोली भागवत भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं महाराज आत्मदेव महाराज को तो पुत्र प्राप्ति हो गई। अब दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार हुआ। आत्मदेव महाराज ने जो गौ माता का पुत्र था उसका नामकरण किया गोकर्ण। बोले गोकर्ण महाराज की। और जो धुंधली देवी का पुत्र है, जब उनकी बारी आई नामकरण की, धुंधली महारानी का महाराज खबरदार, इसका नामकरण आप नहीं करेंगे। कहा क्यों? कहा 9 महीना मैंने ढोया है लेकर के, सारा कष्ट हमने सहा है, इसलिए इसका नाम मैं रखूंगी। कहा भाई तुम ही रखो। कहा मेरा नाम धुंधली, मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। कहा ठीक है। अब दोनों बच्चों का जब गोपी संस्कार करवाया आत्मदेव महाराज ने, जब गोपी संस्कार हुआ और इसके बाद आत्मदेव महाराज ने दोनों बच्चों को ज्ञान देने का प्रयास किया। गायत्री मंत्र का उपदेश दिया, वेद वेदांत पढ़ाने का, शिक्षा देने का प्रयास किया। आत्मदेव महाराज के ज्ञान के प्रभाव से गोकर्ण महाराज को तो ज्ञान की प्राप्ति हुई, लेकिन धुंधकारी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। समय बीता धीरे धीरे। सूत जी कहते हैं महाराज गोकर्ण महाराज तो बड़े ही धर्मात्मा हुए। दोनों बालक युवावस्था को प्राप्त हुए और धुंधकारी जो है दुष्ट हुआ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफलः। गोकर्ण महाराज तो बड़े दिव्य
ब्राह्मण हुए, आत्मज्ञान इनको प्राप्त हुआ और धुंधकारी बहुत बड़ा दुष्ट हुआ। कितना बड़ा दुष्ट हुआ, कहते हैं कि रास्ते में अगर कोई मार्ग पूछता है तो उसको उल्टा मार्ग बता देता है। अंधे व्यक्ति को रास्ता बताने के बजाय ले जाकर के कुएं में ढकेल देता है। चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा। जब यह सूचना आत्मदेव महाराज को मिलने लगी तो परेशान हो गए। आत्मदेव महाराज दुखी हो गए कि देखो तो सही, मेरी जो कीर्ति है इसको कलंकित कर रहा है। आज आत्मदेव महाराज को बहुत ग्लानि हुई और एकांत में बैठ करके रोने लगे। आत्मदेव महाराज बैठ करके रोने लगे कि मैं क्या करूं। स्वातिष्ठां पगच्छामि वो मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणस्तजामि दुःखेन प्राणस्तजामि दुःखेन कष्टं मम संस्थिता। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे अपना कष्ट सुनाऊं। सूत जी महाराज कहते हैं कि गोकर्ण आत्मदेव महाराज बैठ करके रोने लगे और विचार किया कि शरीर को समाप्त ही कर देंगे। विचार आया कि ऐसे जीवन से क्या लाभ है कि मेरा पुत्र मेरे जस को कलंकित कर रहा है, मेरे मान को धूल धूमिल कर रहा है। अब इससे अच्छा तो इस जीवन को समाप्त ही कर देना चाहिए। सूत जी कहते हैं महाराज देखो तो भगवान की माया। एक दिन ही आत्मदेव महाराज पुत्र को पाने के इच्छा से अपना प्राणांत करने जा रहे थे और आज जब पुत्र मिल गया, पुत्र मिलने के बाद अब प्राणांत करने जा रहे हैं। ये भगवान की माया, ये माया का प्रभाव है, अज्ञानता का यही प्रभाव है। सूत जी कहते महाराज एकांत में अपने पिता को उदास देख करके गोकर्ण महाराज पधारे और अपने पिता के हाथ को पकड़ा और एकांत में ले जाकर के समझाने लगे। कहा पिताजी क्या बात है। कहा बेटा देखते हो तुम्हारा भाई धुंधकारी क्या कर रहा है, इसने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। तब गोकर्ण महाराज ने समझाया कि देहेस्ते मांस रुधिरे भीमितं त्यजत्ता जाया सुतादिषु सदा ममतां विमंचो पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठ। तो गोकर्ण महाराज ने समझाया कि पिताजी कहां आप भ्रमित हो रहे हैं, अज्ञानता को छोड़िए और अपने अंदर ज्ञान को ग्रहण करिए। संसार में कोई किसी को न सुख देने वाला है न कोई दुख देने वाला है। कि काहू नहीं को सुख दुख कर दाता निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। किसी को कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने कर्मों का ही भोग है। समझाने का प्रयास किया, समझाया कि महाराज न तो कोई किसी का पुत्र है न कोई किसी का पिता है, यहाँ सब माया का बाजार है। अज्ञानता को छोड़िए और ज्ञान को धारण करिए। इसलिए नाना प्रकार का उदाहरण दे करके समझाया। का संसार जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ कोई किसी का नहीं, न कोई किसी का पिता है न कोई किसी का पुत्र है। जो आया है सो जाएगा। न तो यहाँ कोई धनवान हुआ है न कोई बलवान हुआ है, सब कुछ व्यर्थ है। धनहीन कहे धनवान सुखे, अधनवान कहे सुखे राजा को भारी।
कि राजा कहे महाराजा सुखे, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारे। अरे इंद्र कहे चतुरानन सुखे, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारे। कि तुलसी दास विचारे कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। पाया कोई सुखी नहीं, सब लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार दुख भोग रहे हैं। पिताजी अज्ञानता को छोड़िए और इसी अज्ञानता के फंस करके सब लोग इस संसार में भटक रहे हैं। कहा पिताजी इसलिए अज्ञानता को त्यागिए और अपने मन में वैराग्य को धारण करिए। वैराग्य राग रसिका, वैराग्य के अब तक तो आपने संसार के स्वादों को चखा, अब जरा वैराग्य के रस को भी ग्रहण करिए। अपने मन से अज्ञान को दूर करिए, अपने मन को साफ करिए, अपने मन के अंदर से अंधकार को दूर करिए। अनेकों प्रकार से गोकर्ण महाराज ने आत्मदेव को समझाया, अपने मन को पहले साफ करना पड़ेगा। अहंता ममता का जो बीज आपने बो रखा है इसको समाप्त करिए, अपने मन को साफ करिए। बोले भागवत भगवान की जय। और मन कैसे साफ होगा? मन साफ कैसे होगा? भगवान के भजन से। कि हमने यागन नहीं बुहारा, हमने यागन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। यागन नहीं बहारा, यागन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। यागन नहीं बुहारा, मन का यागन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। यागन नहीं बहारा, यागन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमत सायकी लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमत सायकी, हर कोने कलमत सायकी लगी हुई है ढेरी। हर ज्ञान की किरण कहीं भी हर को करिए देरी, हर को करिए देरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान,
ने हमसे पाया नहीं सहारा, सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान। नहीं बुहारा, मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान। भगवान कैसे आएंगे जब यहाँ कूड़ा करकट भरा हुआ है। जब तक मन से काम क्रोध मद लोभ दूर नहीं होगा, भगवान का आगमन होने वाला नहीं है। शुद्ध जी कहते हैं महाराज, गोकर्ण महाराज के समझाने के बाद आत्मदेव महाराज को ज्ञान हो गया और इन्होंने तुरंत संन्यास को धारण किया और जंगल का मार्ग पकड़ लिया। और इसी भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अपने जीवन को सार्थक किया, भगवान के धाम को प्रस्थान किया। बोले भागवत भगवान की जय। अब इधर सूत जी कहते हैं महाराज, आत्मदेव महाराज तो चले गए, अब इधर धुंधकारी का आतंक बढ़ा और इसने अपनी मैया धुंधली को पकड़ा। कहा धन कहाँ गाड़ कर रखी हो, मुझे धन चाहिए। भाई तो जुआरी हो गया, इसको धन चाहिए, घर का सारा धन ले जाकर के समाप्त कर दिया, बर्तन तक ले जाकर के बेच दिया। अब मैया धुंधली को पकड़ा, कहा धन कहाँ गाड़ कर रखी हो। धुंधली ने कहा कि बेटा तुमने तो घर के सारे धन को ले जाकर के समाप्त कर दिया, अब मैं धन तुम्हें ला करके कहां से दूं। शुद्ध जी कहते हैं महाराज, आज धुंधकारी ने अधर्म की पराकाष्ठा को भी लज्जित कर दिया। अपनी मैया धुंधली को मारना पीटना प्रारंभ किया। कहा मुझे धन ला करके दो। शुद्ध जी कहते हैं महाराज, धुंधली दुखी हो करके रात के समय कुएं में कूद करके अपने प्राण को समाप्त कर दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। शुद्ध जी कहते हैं महाराज, आत्मदेव महाराज तो चले गए, धुंधली देवी ने आत्महत्या कर लिया कुएं में कूद करके। अब बचे गोकर्ण महाराज। गोकर्ण महाराज ने विचार किया कि अब ये दुष्ट मुझे ही पकड़ेगा। ये तो बेचारे महात्मा, इन्होंने कहा भैया धुंधकारी मैं कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ। कहा जल्दी जाओ, घर खाली करो, जाओ। धुंधली गोकर्ण महाराज चले गए तीर्थ यात्रा के लिए। अब धुंधकारी स्वतंत्र हो गया और इसने घर में 4 वैश्याओं को ला करके बैठा लिया और मद्यपान करना, चोरी करना, आए दिन चोरी करता है, धन ला करके उन वैश्याओं को देता है। सूत जी कहते हैं महाराज, इस दृष्टांत को कुछ समझ रहे हो? इस दृष्टांत का अभिप्राय क्या है? सूत जी ने बताया कि महाराज आत्मदेव का मतलब जानते हैं क्या है? ये कथा आत्मदेव और धुंधकारी की नहीं है, ये कथा हमारी और आपकी भी है।
ये कथा सबके जीवन पर लागू होती है। कहा तुंगभद्रा, तुंग माने यह शरीर और भद्र माने कल्याणकारी। तुंग माने हमारी आपकी शरीर और भद्र माने कल्याण करने वाली। यह मनुष्य शरीर जो हमको आपको मिला है यह कल्याण के लिए मिला है, यह कल्याणकारी है। यह मानव शरीर जो है कल्याणकारी है। जीव का उद्धार हो सकता है तो इसी मनुष्य शरीर से होगा। स्वर्ग और नरक की प्राप्ति इसी मानव शरीर से ही होती है। यही एक ऐसा ताला है कि इसको जिधर घुमाएंगे उधर घूमेगा। और इसकी चाबी क्या है? मन। ये मनी राम जो है यही चाबी है। अगर सही दिशा में घूम गए तो उद्धार है, अगर हमने धर्म को अपनाया तो मुक्ति हो जाएगी, और अधर्म को अपनाया तो नरक की प्राप्ति हो जाएगी। मन रूपी चाबी और मनुष्य रूपी ताला। मनुष्य का, हमारा आपका जो शरीर यही ताला है और इसकी चाबी मन है। ये चाबी जिधर घुमाएंगे उधर घूमेगी। तो कहा कि आत्मदेव का मतलब होता है आत्मा राम। हमारे आपके अंदर जो आत्मा बैठी है वही आत्मदेव है। और धुंधली कहा हमारी आपकी भी पत्नी का नाम है धुंधली। धुंधली माने बुद्धि। हमारी आपकी जो ये बुद्धि है यही धुंधली है। और बुद्धि करती क्या है? कुतर्क करती है। बुद्धि हमेशा कुतर्क ही करती है, सही मार्ग पर नहीं जाने देगी, अधर्म मार्ग पर ही ले जाएगी। हमारी आपकी बुद्धि धुंधली है। और कहा कि अगर हम बुद्धि का आश्रय लेंगे, धुंधली का आश्रय लेंगे तो कौन आएगा? धुंधकारी। अगर हम बुद्धि के ऊपर विश्वास करेंगे, वो आत्मदेव महाराज ने धुंधली के ऊपर विश्वास कर लिया कि फल दे दिया, इसने ग्रहण कर लिया होगा। अगर विश्वास नहीं किया होता, कहता सामने ही ग्रहण करो, तब ये दशा नहीं होती। इन्होंने बुद्धि के ऊपर विश्वास किया, धुंधली के ऊपर विश्वास कर लिया। और धुंधली ने क्या किया? इस कुतर्क बुद्धि ने क्या किया कि धुंधकारी को बुला लिया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि धुंधली को कुएं में कूदना पड़ा। बोले भागवत भगवान की। ये कथा जो है आत्मदेव की नहीं है, हमारी आपकी सबकी है। अब धुंधली महारानी तो चली गई, गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा के लिए चली गई। अब 4 वैश्याओं को लाया। हमारे आपके जीवन में भी 4 वैश्याओं का आगमन होता है, होगा, अगर हम बुद्धि का आश्रय लेंगे। वैश्याएं कौन है? काम क्रोध मद लोभ। काम क्रोध मद लोभ, यही 4 वैश्याएं हैं। जब इनका आगमन होगा तो पतन जरूर, पतन सुनिश्चित है, पतन हो जाएगा। धुंधकारी ने 4 वैश्याओं को लाया, घर में रख लिया, चोरी करने लगा। इधर उन वैश्याओं ने विचार किया कि इसने तो आए दिन चोरी करता है और सारा धन ला करके हमको देता है, अब हमारे पास माल इकट्ठा हो गया है ज्यादा, अब किसी न किसी दिन पकड़ा जाएगा और राजा के सिपाही पकड़ेंगे तो ले जाएंगे, इसको तो मृत्यु दंड मिलेगा ही, साथ में हम लोग भी जाएंगे, इसलिए अब यहाँ से निकलना चाहिए। चारों ने आपस में विचार किया और रात्रि के समय धुंधकारी मद्यपान करके लेटा हुआ था। उसी समय 4 वैश्याओं ने रस्सी से धुंधकारी को चारपाई में बांध दिया और मारना शुरू किया। उसके बाद भी उसके प्राण जब नहीं निकले तो जलती हुई अंगीठी से चूल्हे से आग निकाला और अंगार ला करके उसके मुंह में ठूस ठूस करके भर दिया और मारना शुरू किया। इसके बाद धुंधकारी के प्राण पखेरु निकल गए। बोले सच्चिदानंद भगवान। धुंधकारी को मृत्यु प्राप्त हो गई और 4 वैश्याओं ने घर के आंगन में गड्ढा खोद करके धुंधकारी को दफना दिया।
और धन लेकर के 9 2 11। तो अगर हम बुद्धि का आश्रय लेते हैं तो काम क्रोध मद लोभ रूपी चार वैश्याओं को हम भी अपने जीवन में बुला लेंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा? अधोगति, हाँ, नरक की प्राप्ति होगी। धुंधकारी मर गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ और महान प्रेत बना। गोकर्ण महाराज को यह सूचना मिली, इन्होंने धुंधकारी के नाम से श्राद्ध किया, गया में श्राद्ध किया, पिंडदान किया और कुछ दिनों बाद वापस अपने गांव आए। जब अपने गांव आ गए, रात्रि के समय अपने घर में लेटे हुए हैं, टूटा फूटा घर है, प्रेत का वास, रात्रि के समय लेटे हैं। उसी समय अचानक एक काली छाया उनके सामने दिखाई पड़ती है और वह छाया कभी भैंसे का रूप बनाती है, कभी सिंह का रूप बना करके डराने लगी। तब इन्होंने सचेत होकर के अपने कमंडल से जल निकाला और अभिमंत्रित करके उस छाया के ऊपर, प्रेत के ऊपर फेंक दिया और कहा, भाई तुम कौन हो, अपना परिचय दो। अब धुंधकारी तो प्रेत जोन में था, वाक शक्ति उसकी समाप्त हो चुकी थी। जब गोकर्ण महाराज ने अभिमंत्रित करके जल का जो है छिड़काव किया, तब उसको वाक शक्ति आई और फूट फूट करके रोने लगा। कहा, भैया मैं कोई और नहीं हूँ, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। कहा, तुम्हारी ये गति, मैंने तुम्हारे लिए तो गया में श्राद्ध किया, पिंडदान किया। कहा, एक नहीं 100 गया श्राद्ध कर डालो, मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। मैं हल्का फुल्का प्रेत नहीं हूँ, उच्च कोटि का प्रेत हूँ, इसलिए भैया मेरा उद्धार कर दो। फूट फूट करके रोने लगा। कहा, मैं तड़प रहा हूँ, प्यास लगती है, पानी पी नहीं पाता हूँ, भूख लगती है, कुछ खा नहीं पाता हूँ। तब गोकर्ण महाराज ने कहा, ठीक है, शांत हो जाओ, अपने स्थान को जाओ, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए विचार करूंगा, मैं तुम्हारा उद्धार अवश्य करूंगा, कोई न कोई समाधान निकलेगा, प्रातः काल होगा, मैं विचार करूंगा। धुंधकारी अपने स्थान को गया, गोकर्ण महाराज ने विचार करना प्रारंभ किया। बोले भागवत भगवान, बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब गोकर्ण महाराज विचार विमर्श कर ही रहे हैं। अब कथा को ही विराम दिया जाए, समय हो चुका, कल से फिर कथा प्रारंभ होगी आगे यहीं से। आइए भगवान की आरती, एक छोटा सा भजन आप लोग श्रवण करेंगे, उसके बाद तुरंत भगवान की आरती, आरती के बाद प्रसाद वितरण, पुनः आप लोग अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की। के बाद आरती का काम